नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बहस पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास परिवार की डाइनिंग टेबल पर कभी ना कभी जरूर होती है। एक सुरक्षित नौकरी करते रहें या फिर हिम्मत करके अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। इसके बीच की जो उलझन है और जो डर है ना, आज उसे बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। कहीं फेल हो गए तो क्या होगा? सच बताऊं, ये एक ऐसा सवाल है जो अच्छों के कदम रोक देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग अपना पैसा डूबने से डरते हैं, पर असल में डर पैसे का उतना नहीं होता जितना समाज और ईगो का होता है। लोग इस बात से घबराते हैं कि अगर हमने कुछ शुरू किया और वो नहीं चला तो चार लोग क्या कहेंगे। खास करके अपने मिडिल क्लास बैकग्राउंड में, जहां स्टेटस बहुत मायने रखता है, ये फेलियर का डर एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस शुरुआती डर से, फिर देखेंगे एक आटा चक्की की कमाल की सफलता, एम्प्लॉइज को रोकने के तरीके, कॉरपोरेट की उलझन, मॉडर्न फार्मिंग के अवसर और आखिर में सीखने वाली सोच। पॉइंट नंबर 1, शुरुआत का डर। बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले आने वाली ये सबसे बड़ी मानसिक बाधा है। देखिए, हर महीने की आखिरी तारीख को जो एक फिक्स सैलरी अकाउंट में आती है ना, वो किसी आदत से कम नहीं होती। महीने के अंत में आने वाली वो स्टेडी इनकम हमें एक ऐसी झूठी सुरक्षा देती है जो नई शुरुआत करने के ख्याल को वहीं पे दबा देती है। ये इल्यूजन ऑफ सेफ्टी इतना गहरा होता है कि लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में या अपने नए आइडियाज को टेस्ट करने के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। पर इस डर को तोड़ते कैसे हैं? आइए देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, द फ्लावर मिल सक्सेस, एक रियल लाइफ कहानी। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक आम इंसान जिनकी 10 साल पुरानी रिटेल की जॉब लॉकडाउन में अचानक चली गई। अब जीरो से शुरुआत करनी थी। उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए का छोटा सा लोन लिया और मात्र 7,000 रुपए महीने के रेंट पर एक आटा चक्की खोल ली। शुरुआती 3 साल तक कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं रखा। खुद आटा पीसा, खुद ग्राउंड लेवल पर सब कुछ मैनेज किया। यहां तक कि सोसाइटी के एक जादूगर के शो में जाकर अपने छोटे छोटे पैम्पलेट्स तक बांटे। और 5वें साल तक आते आते नतीजा क्या निकला? यही छोटे कदम एक बड़ी सक्सेस बन गए और उनकी मंथली सेल्स 8 से 10 लाख रुपए तक जा पहुंची। बिल्कुल मैजिक की तरह, है ना? लेकिन इसमें मैजिक नहीं, शुरुआत में की गई कड़ी मेहनत थी जिसने एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। 1.5 से 2 लाख रुपए, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये उस आटा चक्की वाले व्यक्ति का आज का मंथली प्रॉफिट है। अपना मार्जिन रखने और सारे खर्चे निकालने के बाद ये एक कमाल का अमाउंट है। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि भले ही हम कितनी भी छोटी शुरुआत क्यों ना करें, अगर पेशेंस है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना बिल्कुल संभव है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, रिटेनिंग योर एम्प्लॉयज। जब बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है तो नए चैलेंजेस आते हैं। फ्लोर मिल की ग्रोथ के साथ एक बड़ी समस्या आई कि वहां काम करने वाले लगातार नौकरी छोड़ देते थे। दरअसल होता क्या है ना, जब हम अपने लोगों को बस एक फिक्स्ड फ्लैट सैलरी देते हैं तो उनका मोटिवेशन भी फ्लैट हो जाता है। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन इस चक्की ओनर ने एक जादू किया। वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल पे मॉडल लेकर आए। यानी अब उनकी मेहनत और कस्टमर फीडबैक के आधार पर उन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलने लगे। इस एक छोटे से बदलाव ने एक नॉर्मल वर्कर को इन्वेस्टेड स्टेक होल्डर बना दिया। अब बिजनेस की ग्रोथ में उन्हें अपना फायदा नजर आने लगा, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी और वर्कर्स का रिटेंशन दोनों तेजी से बढ़ गए। चौथा मुद्दा बड़ा अहम है, दी कॉर्पोरेट डिलेमा। आइए एक आम कॉर्पोरेट वर्कर के दर्द को समझते हैं। हम अक्सर जॉब की सेफ्टी को देखते हैं, ठीक है, पर जॉब की कुछ ऐसी हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो उस मेंटल प्रेशर को सामने लाती हैं जो आमतौर पर छुपा रहता है। जैसे ऑफिस आवर्स के बाद आने वाले एस्केलेशंस जिन पर कोई एक्स्ट्रा पे नहीं मिलता, और अप्रेजल्स, वो तो पूरी तरह सीनियर्स के मूड पर निर्भर करते हैं। ये सब बहुत ही आम बातें हैं। उसके ऊपर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स के ऑब्सलीट होने का एक लगातार डर सताता रहता है। जॉब सिक्योरिटी जो पहले कभी एक बड़ा सहारा होती थी, अब वैसे बिल्कुल नहीं रही। ये स्ट्रिक्ट डेडलाइंस और ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ मिलकर लोगों में भयंकर बर्नआउट पैदा कर रही है। तो इस थकावट और प्रेशर से बचने का रास्ता क्या है? 5वां पॉइंट, दी मॉडर्न फार्मिंग अपॉर्चुनिटी। अब आपके दिमाग में आएगा कि किसी नई और अनजान लाइन में क्यों जाना? बेहतर है जो एसेट पहले से मौजूद है उसे ही अपग्रेड किया जाए। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। वहां आवारा जानवरों का डर है और मुनाफा ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ जब हम पॉली हाउस का इस्तेमाल करके मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। ये एक सिक्योर और इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट देती है। ये तरीका पूरी तरह टेक ड्रिवन है।
इसमें गवर्नमेंट से अच्छी खासी सब्सिडीज मिलती हैं और इसका मुनाफा कई गुना बड़ा और स्केलेबल होता है। 40 बीघा। उस आईटी प्रोफेशनल के परिवार के पास गांव में इतनी सारी जमीन ऑलरेडी मौजूद थी। अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ये आम लोगों के पास छुपी हुई एक खुली गोल्ड माइन है। लेकिन पुरानी और मैनुअल फार्मिंग की वजह से ये एसेट अपने असली मुनाफे का एक बहुत ही छोटा नामात्र हिस्सा ही निकाल पा रहा था। तो इस खुली गोल्ड माइन का करना क्या है? इसके लिए एक बड़ा ही शानदार और एक्शनेबल बिजनेस प्लान बनता है। पहला कदम, पूरी जमीन नहीं, बस जमीन के एक छोटे से हिस्से यानी 5 बीघा को अपने कंट्रोल में लेना। दूसरा कदम, मॉडर्न पॉलीहाउस टेक्निक को ठीक से सीखना और उसे सेटअप करना। तीसरा, गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली स्कीम्स और सब्सिडीज का पूरा लाभ उठाना। और चौथा कदम, जब एक बार इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए तो आसपास के दूसरे किसानों को भी कंसल्टिंग देना और उनकी जमीन पर सेटअप करना। एक छोटा सा आइडिया कैसे आगे चलकर एक मैसिव एग्रीकल्चरल कंसल्टिंग बिजनेस में बदल सकता है, ये सच में हैरान कर देने वाला है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और इस सारे डिस्कशन की सबसे अहम कड़ी पर, द लर्निंग माइंडसेट। दोस्तों, सच्ची सक्सेस का मतलब सिर्फ बिजनेस में पैसा झोंकना नहीं होता। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर कोई अपना ज्ञान लगातार अपग्रेड ना करे तो वो बहुत जल्दी पीछे छूट जाएगा। हमारा ध्यान हमेशा सिर्फ पैसे कमाने पर लगा होता है कि जॉब से पैसा आए या बिजनेस से। पर सच तो ये है कि असली डर फाइनेंशियली फेल होने का नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को सीखने से घबराने का होना चाहिए। जरा इस कोट पर गौर कीजिए, जो सीख रहा है वो जिंदा है और जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश के समान है। कितनी गहरी बात है ना? ये एक ऐसी बात है जो याद दिलाती है कि जीवन का दूसरा नाम लगातार कुछ नया सीखते रहना और खुद को अपडेट करते रहना है। बिना ठीक से सीखे किसी नई फील्ड में कूद जाना ही फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसीलिए इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हम लोग इस दुनिया में बस जी रहे हैं, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और आम तौर पर अपना थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, या फिर लगातार खुद की ग्रोथ के लिए नई बातें सीख और अपग्रेड कर रहे हैं? ये एक ऐसी डीप थॉट है जिस पर हम सभी को आज जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में यही फैसला करता है कि हम डर के साए में रहेंगे या फिर ग्रोथ के एक नए सफर पर निकलेंगे। आज के इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एक और दिलचस्प चर्चा में फिर मिलेंगे।